नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सोनी आया हूँ यहाँ पे कुछ राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे और 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं उस पर मैं कुछ बातचीत करूँगा। आइए जानते हैं अरुण जी की राय कि क्या कहते हैं। अरुण जी ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप अपना नेता किसको चुनेंगे? एक नया विकल्प होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार को देखते हुए एक यहाँ की दशा और दिशा कि इतने अपराध इस सरकार में हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज स्थापित हो चुका है। हमारे अमेठी में संसदीय क्षेत्र है अमेठी, जहाँ की केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, लेकिन वहाँ 12 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध किया गया। कितने दलितों के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं पर डे, हम आपको एक चार्ट उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन वो विकास की स्थिति देखी जाए तो कुछ नहीं। कोरोना काल की स्थिति चरम एकदम। मेरे ही परिवार में 3 लोगों का निधन हुआ है कोरोना से। मुझे भी कोरोना हुआ था। किस परिस्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से, कानपुर से मैंने हायर किया था 45,000 रुपये पर सिलेंडर का। जैसा कि बताया गया था कि कोरोना काल में आपको ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की और बेड की सभी चीज़ की, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई है। योगी जी का हमारे कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई है किसी नागरिक को। और कालाबाजारी भी, जैसा कि सुनने में आया था कि कालाबाजारी भी कुछ नहीं हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैं खुद बता रहा हूँ कि 45,000 रुपये का एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा था, तो कितने का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। जो मेरे ज़िले का जो जिला चिकित्सालय है मलिक मोहम्मद जायसी जिला चिकित्सालय अमेठी, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति थी। वहाँ क्या योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पहुँचे थे? उनके आला कर्मचारी जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने कागज़ पर तो पूरे कोरे कारम भर दिए, लेकिन वहाँ की यथास्थिति जो थी वो एकदम दयनीय है। आज भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन वहाँ का जो चार्ट है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो शून्य दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जब वहाँ का जो चार्ट है उसको शून्य दिखाते हैं, और अभी जो जैसा कि योगी जी ने हमारे राशन भी वितरण कराया है और अभी वैक्सीन भी मुफ्त कराए हुए थे, और वैक्सीन का अब कुछ चार्ज लिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब, एक गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग जो कोरोना के अंतर्गत पूरी बंदी थी भारत में, ये पैसा कहाँ से मुहैया करा पाएगा? ये कौन से मजलूम हैं जो आका बैठे हुए हैं जो पैसा देंगे? क्योंकि इन्हीं गरीबों से रोज़गार के नाम पर धांधली की जाती है। इन्हीं व्यक्तियों को कोरोना के नाम पर बाहर से पलायन कराया जाता है घर के लिए, पैदल यात्रा करके आते हैं। आप देख सकते हैं पिछली कोरोना काल में 23 मार्च 2020 को क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। आज भी कोरोना के नाम पर ठगा जाता है इस सरकार में। नहीं तो ठीक है, जैसा कि आपने अभी बताया कि कोरोना के नाम पे ठगा जाता है, और जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि 2021 में जो कोविड काल चल रहा था, कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही थी, उसमें आपने खुद देखा कि ना जाने कितने मासूम लोग और हमारे डॉक्टर लोग, कितने पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, और हम ही जैसे भाई, कितने भाई शहीद हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, कोरोना काल में हमारे खुद के एक चाचा जी का इंतकाल हुआ, जो ग्राम विकास अधिकारी सणवा संधिका प्रतापगढ़ में पोस्टेड थे कोरोना से। लेकिन उसका जो टाइमिंग रूटीन था वो 30 दिन के लिए मुआवजा कह रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम 38 दिन हो गया था। उनको आर्थिक सहयोग क्यों नहीं मिल रहा? सरकार ये बताए, क्या उस दौरान इलेक्शन करवाना ज़रूरी था? पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में करवाना ज़रूरी था? इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? देश का जो नागरिक बंद रखिए और यातायात अपने बंद रखिए, कहीं बाहर मत निकलिए। और जैसा कि हमारे बताया जा रहा है, जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षा को लेकर, जैसे मतलब ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ कह रहे हैं कि चलाइए आप, और शिक्षा स्कूल में मत जाइए, बच्चों को मत भेजिए, कोविड हो जाएगा, टीचर लोगों को कोविड हो जाएगा। तो क्या ये दारू की जगह पे जो भीड़ लगती है, जो होटलों में भीड़ लगती है और जो शादी विवाहों में भीड़ लगती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, सबसे अहम बात ये है कि शिक्षा के नाम पर, शिक्षा में जब तक व्यक्ति को पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं और जानेगा नहीं। अगर पढ़ेगा व्यक्ति तो सवाल करेगा शासन से, प्रशासन से, सभी से। तो सबसे अहम बात ये रही कि ये विद्यालय नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि पढ़ेगा तभी सवाल पूछेगा। उसके बाद रही बात, आपने कहा कि दारू के ठेकों को,
व्यक्ति बहुजन समाज संपूर्ण भारत में 85% आबादी वाला एक बहुजन समाज है। ये बहुजन समाज के लोगों को निरक्षर रखना चाहते हैं ताकि ये आगे न बढ़ सकें, क्योंकि जैसे आज के सनातनी व्यवस्थाओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को शिक्षा का अभाव था। वही परिस्थिति दोबारा लागू करने की मनुस्मृति की तैयारी है। संविधान को ख़त्म करने की, नया संविधान लागू करेंगे, नए संसद में प्रवेश करेंगे। इनके आकाओं ने, इनके आला कमानों ने, इनके मठाधीशों ने ये वक्तव्य दे दिया है और हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि